हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ concentration of urine or filtrate or more correctly will be filtrate। तो हमने क्या देखा अभी तक हमने ये देखा कि किडनी में नेफ्रॉन्स के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा था वो यूरिन फॉर्मेशन 3 प्रोसेस में हो रहा था। पहली प्रोसेस कौन सी थी? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हुआ कि जो हमारी किडनी के अंदर ब्लड आया, नेफ्रॉन्स के अंदर ब्लड आया, उसमें से ब्लड सेल को छोड़कर, लार्ज प्रोटीन को छोड़कर मोस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट हो गया। अब फिल्ट्रेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन हुआ? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। तो हमने क्या देखा कि नेफ्रॉन्स के अंदर ब्लड के फिल्ट्रेशन से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बहुत ज्यादा बनता है, 1 मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। मतलब हमारी GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है? 125 ml पर मिनट। 24 आवर्स के अंदर हमने देखा था कि 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। यदि पूरा का पूरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यूरिन के फॉर्म में पास आउट हो जाए, आप कल्पना कीजिए कि 180 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करना है तो कितना पानी पीना पड़ेगा? इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो हमने क्या देखा कि 3 मैकेनिज्म के थ्रू अल्ट्राफिल्ट्रेशन तो हो ही गया, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया? यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो हमने एक बात ये देखी कि नेफ्रॉन के अंदर एक तो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारी बॉडी में जो भी दूसरे अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स हैं, जैसे कि CSF है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जिसमें कि हमारा CNS प्रेजेंट होता है, इन सब का एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? उस फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर। तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड्स है उस सब का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर। तो इतना कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर, ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उन सभी फ्लूइड्स का कॉन्सेंट्रेशन इतना होता है। कितना? 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर। मैं यहां लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कितना होता है? 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स है ये उसकी मोलरिटी है। अब हमारे जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स ने बेचारों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इतना कॉन्सेंट्रेशन का यूरिन पास आउट करेंगे तो हमें पानी का खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। सेविंग के बारे में सोचा उन्होंने। हम लोग भी तो सेविंग के बारे में सोचते हैं ना। जैसे कई बार कोई शरबत बनाते हैं, ज्यादा मेहमान आ जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें पानी ज्यादा मिला देते हैं, सेविंग हो गई। और भी तरीके हम फॉलो करते हैं सेविंग के बारे में। कुछ कुछ बच्चों को पॉकेट मनी बचानी होती है तो
जो भी घर से पेमेंट मिलता है सामान लाने के लिए, उसमें से कुछ पैसा बचा लेते हैं, उनकी पॉकेट मनी तैयार हो गई। तो डिफरेंट मेथड्स हैं सेविंग के। मैमल्स को भी क्या करना है, वाटर का सेविंग करना। 300 मिली ओस्मो मोल पर लीटर का यदि यूरिन पास आउट करेंगे तो यूरिन काफी ज्यादा जाएगा, वाटर का लॉस काफी ज्यादा हो जाएगा। यदि इतना कॉन्सेंट्रेशन का यूरिन पास आउट करते हैं तो पर डे करीबन 6-7 लीटर यूरिन पास आउट करना पड़ेगा। अब इतना यूरिन पास आउट करना पड़ेगा तो पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बार बार प्यास लगेगी। तो मैमल्स में एक खासियत होती है कि मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेट यूरिन एज कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के कंपेयर में 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेट यूरिन पास आउट करते हैं मैमल्स। कितने? 4 टाइम्स ज्यादा। चलो ठीक है, हमारे बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 300 मिली ओस्मोल पर लीटर, ये हमारे बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन। अब इससे 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेट यूरिन पास आउट करना है, मतलब कितने कॉन्सेंट्रेशन का यूरिन पास आउट करना है उनको? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इतने कॉन्सेंट्रेट का यूरिन पास आउट करेंगे तो वाटर का कंजर्वेशन ज्यादा कर सकते हैं। 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन का यूरिन पास आउट किया तो वाटर का लॉस ज्यादा होना, और 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर का यूरिन पास आउट किया तो वाटर का लॉस कम होना। मैमल्स की क्या एबिलिटी होती है, मैमल्स की किडनी की, कि ये वाटर का लॉस कम होने देती है। अब वाटर का लॉस कम होने देना मतलब एक तरह से क्या होना, ऑस्मो रेगुलेशन होना। मतलब किडनी एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से रिमूव करती है, साथ में दूसरा कौन सा फंक्शन फॉलो करती है? ऑस्मो रेगुलेशन। होमोस्टेसिस भी फॉलो करती है, होमोस्टेसिस का भी वर्क करती है, और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम कर रही है। अब कैसे करती है? तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि मैमल्स का बॉडी फ्लूइड 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर पर, यूरिन कितना? 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर वाला। मतलब बॉडी फ्लूइड के कंपेयर में 4 टाइम्स ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का यूरिन पास आउट कर रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म यहां पर हो क्या है, यहां पर यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है ना। तो हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, किडनी के अंदर यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से होता है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी किडनी में एक मैकेनिज्म होती है, इस मैकेनिज्म को हम जनरली काउंटर करंट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। कौन से मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं इसको? हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो इस मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है। देखो, ये मान लीजिए हमारी किडनी है। हमारी किडनी का ये वाला पोर्शन कौन सा है? कॉर्टेक्स। ये वाला पोर्शन कौन सा होगा? कॉर्टेक्स। ये वाला पोर्शन मान लीजिए आउटर मेडुला, और ये इनर मेडुला। ये ऊपर कॉर्टेक्स है, ये आउटर मेडुला, और ये हमारा इनर मेडुला। क्लियर? और ये नेफ्रॉन इस तरह के हैं। तो स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेंबर, काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमारी किडनी के 2 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? इन टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इन काउंटर करंट मैकेनिज्म द 2 स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दीज आर, ये स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? नंबर 1, loop of Henle, and second is
कलेक्टिंग डक्ट्स। दूसरा कौन सा? कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट्स और लूप ऑफ हेनले ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म का होता है कि पास में दो फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं, वो भी एक दूसरे के से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ये क्या हो गया? काउंटर करंट। अब मान लीजिए दो कैनाल्स हैं, एक कैनाल में इधर से इधर वाटर जा रहा है, दूसरे में उधर से इधर वाटर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? काउंटर करंट। अब यहां पर क्या है? देखो, ये बोमेन कैप्सूल से फ्लूइड चला, पीसीटी में पहुंचा, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले में इधर इधर गया, और इधर असेंडिंग कॉलम में फ्लूइड इधर जा रहा है, डिसेंडिंग कॉलम में नीचे जा रहा है, दोनों ही पास पास में है। तो लूप ऑफ हेनले के दोनों कॉलम में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, सॉरी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो फ्लो हो रहा है, वो किसका फॉर्मेशन करता है? काउंटर करंट का फॉर्मेशन करता है। तो व्हाट इज द काउंटर करंट? द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट in the two limbs of the loop of Henle in the opposite direction is form the counter current। तो लूप ऑफ हेनले के लिम्स में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का दो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना, ये किसका फॉर्मेशन करता है? ये काउंटर करंट का फॉर्मेशन करता है। अब जनरली ये हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारे जेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितने होते हैं किडनी में? 85%। और जेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कितने होते हैं? ये होते हैं 15%, 15% समथिंग होते हैं। और यही नेफ्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनमें लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। तो क्या कर रहे हैं? यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। अब देखो, ये तो ये काउंटर करंट बन गया कि यहां पर लूप ऑफ हेनले में इधर जा रहा है, डिसेंडिंग कॉलम में इधर जा रहा है, असेंडिंग कॉलम में ऊपर जा रहा है। तो क्या बन गया? ये काउंटर करंट बन गया। ठीक। अब लूप ऑफ हेनले के ऊपर ब्लड कैपिलरी का भी तो नेटवर्क होता है ना। तो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, तो इसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है, ये हो गया हमारा वासा रेक्टा। ये हो गया वासा रेक्टा, जो कि जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है। अब वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के अंदर भी आपको काउंटर करंट दिखाई देगा। कैसे करंट दिखाई देगा? देखो, ये मान लीजिए इसके ऊपर सुपर इंपोज किया हुआ है, ये इसके ऊपर सुपर इंपोज किया हुआ है, ठीक है। इसमें इधर फ्लूइड जा रहा है और वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो इधर हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये काउंटर करंट बना नहीं बना? देखो डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, आपको क्या दिखाई देगा? आपको ये दिखाई देगा कि ये हमारा लूप ऑफ हेनले, इसके ऊपर वासा रेक्टा रखा हुआ है। तो लूप ऑफ हेनले में जहां फ्लूइड इधर जा रहा है, तो वासा रेक्टा में इधर आ रहा है। तो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले, इनके बीच में भी क्या बनता है? इनके बीच में भी काउंटर करंट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म का फॉर्मेशन। एक तो लूप ऑफ हेनले की दोनों ब्रांच के बीच में हुआ, चलो ठीक है। तो ये तो हमने देखा। हमने क्या देखा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पहला तो लूप ऑफ हेनले, दूसरा कलेक्टिंग डक्ट। ये दो ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक। अब काउंटर करंट किन किन के बीच में है? तो काउंटर करंट आपको कहां दिखाई देगा? पहला तो काउंटर करंट आपको दिखाई देगा टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, इनके बीच में काउंटर करंट दिखाई देगा। दूसरा लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, इनके बीच में भी आपको क्या दिखाई देगा? काउंटर करंट देखने को मिलता है, ठीक है।
अब इस पूरी की पूरी इंटायर काउंटर करंट मैकेनिज्म में पहले मैंने क्या बताया, कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। आवर आंसर विल बी 2 ऑर्गन, 2 स्ट्रक्चर। नंबर 1 लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद दूसरा कि काउंटर करंट कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो 2 लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, इनके बीच में काउंटर करंट होता है। काउंटर करंट का मतलब क्या, 2 लिम्स में, मान लो ये 2 लिम्स ऐसी हैं पास पास, एक में हम देख रहे हैं कि फ्लूइड का फ्लो इधर हो रहा है, दूसरे में फ्लूइड का फ्लो इधर हो रहा, दिख रहा है आपको, एक में इधर। इन दोनों के बीच में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, काउंटर करंट है। क्या इन दोनों के बीच में काउंटर करंट। तो काउंटर करंट क्या, ये क्लियर, कहां कहां प्रेजेंट है ये भी क्लियर। अब इस मैकेनिज्म में कौन कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल कौन कौन कर रहा है जरा देखो। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है लूप ऑफ हेनले, दूसरा अभी हमने डिस्कस किया कलेक्टिंग डक्ट, तीसरा वासा रेक्टा, और चौथा मेडुलरी इंटरस्टिशियल या मेडुलरी मेडुलरी इंटरस्टिशियल। तो ये 4 चीजें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लूप ऑफ हेनले जानते ही आप लोग, वासा रेक्टा क्या है जानते ही हो, कलेक्टिंग डक्ट क्या है आप जानते ही हो, मेडुलरी इंटरस्टिशियल क्या है। देखो ये वाला पोर्शन मेडुला है, मेडुला में जो फ्लूइड प्रेजेंट है इनके सराउंडिंग ये जो लूप्स हैं इनके सराउंडिंग जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल। अब देखो क्या होता है, ऊपर से नीचे आप आएंगे ना, आप जैसे जो ऊपर से जैसे 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 नीचे जा रहे हैं ना, आप क्या देखेंगे कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। कॉर्टेक्स में कॉन्सेंट्रेशन कितना 300, आप नीचे गए आउटर मेडुलर, आप आउटर मेडुला के अंदर देखिए, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। और इनर मेडुला में तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन कहां तक पहुंच गया, 1200 तक पहुंच गया, 1200 मिली ऑस्मो मोल पर लीटर तक पहुंच गया, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया। क्लियर। तो कॉन्सेंट्रेशन में आप चेंज देख रहे हैं ना, यू विल बी ऑब्जर्व द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन इफ यू मूव टू कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, द कॉन्सेंट्रेशन विल बी इंक्रीज ग्रेजुअली। Initially, you will be observed the 300 milliosmo per liter, and gradually the concentration will be increased into from 300 to 400, 400 to 600, 600 to 800 and 1200. So gradually concentration will be increased if you move to cortex to inner medulla. ठीक? तो ये है हमारा मेडुलरी इंटरस्टिशियल। क्लियर। तो इन स्ट्रक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन, यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन का जो पूरा पूरा मैकेनिज्म है, ये किसके कारण होता है, तो इस तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बेस्ड ऑन द concentration of NaCl and यूरिया। तो पूरा का पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी 2 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 इज NaCl एंड सेकंड इज यूरिया। बहुत ज्यादा बोर हो गए ना। अब देखो कुछ भी इसमें अभी तक सब बोर था, अब मजेदार, इट बिकम क्लियर। तो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड है, NaCl एंड यूरिया के ऊपर डिपेंड है। अब देखो कैसे हो रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है।
यहां पर क्या बना, ग्लेमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर मतलब कहां पर, बॉमन कैप्सूल के अंदर। ये वाला पोर्शन कौन सा, पीसीटी। पीसीटी पे क्या हुआ, लिक्विड का एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, बट मटेरियल के कॉन्सेंट्रेशन में नो चेंज। यहां पर मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 300 यहां पर। तो पीसीटी पे आप क्या देखेंगे, पीसीटी पर आप देखेंगे कि यहां पर ग्लेमेरुलस फिल्ट्रेट जो है वो कैसा होगा, वो होगा हमारा आइसोटोनिक। हालांकि उसका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, पर इसका कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज। बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन कितना, बॉडी फ्लूइड का 300। यहां पर जो फ्लूइड दिख रहा है पीसीटी पे, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना, 300। तो कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, बट वॉल्यूम कम हुआ। तो कॉन्सेंट्रेशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, आइसोटोनिक रहा, बट वॉल्यूम कम हुआ। किसका कम हुआ, हमारे ग्लेमेरुलस फिल्ट्रेट का वॉल्यूम कम हुआ। अब हम बात करते हैं कि डिसेंडिंग कॉलम की बात करते हैं, डिसेंडिंग कॉलम ऑफ लूप ऑफ एल। लूप ऑफ डिसेंडिंग कॉलम ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, देखो स्टूडेंट यहां पर क्या हो रहा है, डिसेंडिंग कॉलम ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर। मतलब यहां पे आप क्या देखेंगे कि वाटर जो है वो सॉल्यूशन से बाहर निकल रहा है। किससे बाहर निकल रहा है, सॉल्यूशन से बाहर निकल रहा है। अब सपोज दैट मेरे पास कोई पॉट है, उसमें सॉल्ट का सॉल्यूशन है, नमक का सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसमें से मैं केवल पानी को बाहर निकालते जाऊं, पानी को बाहर निकालता जाऊं, तो उस सॉल्यूशन के अंदर के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 1 लीटर पानी में जो है 100 ग्राम नमक घोल दिया, 100 ग्राम सॉल्ट मीट घोल दिया उसमें, और उसमें केवल पानी को बाहर निकाल रहा, तो उसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब यहां पर देखो डिसेंडिंग कॉलम में क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। जैसे जैसे फ्लूइड नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं, इसमें से वाटर बाहर आता जा रहा है, बाहर। तो इसमें जो इस ग्लेमेरुलस फिल्ट्रेट का जो फ्लूइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और फ्लूइड जैसे यहां तक पहुंचा, उस फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1200 तक हो जाएगा। तो आप क्या देखते हो, जैसे जैसे डिसेंडिंग कॉलम में आप जाते हैं, हमारा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता चला जाता है। सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, हाइपरटोनिक, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा यहां पर, ग्लेमेरुलस फिल्ट्रेट का कम होगा। क्लियर। अब देखो यहां पर हमने देखा कि आप जैसे जैसे वाटर, अब इसके ऊपर ये, अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा इस तरह के कॉलम है, ये क्या है हमारा वासा रेक्टा, सपोज दैट इस तरह का ये हमारा वासा रेक्टा है। तो इस वासा रेक्टा इसके ऊपर ऐसा सुपरपोज्ड है, ये इसके ऊपर ऐसा सुपरपोज्ड है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें नीचे से आप ऊपर जा रहे हो तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, 1200 से कितना हो गया, 300 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि यहां से जो वाटर निकला वो वाटर कहां पहुंच गया, इधर इसमें पहुंच गया ना वाटर। वाटर हमारा कहां पहुंचा, वाटर हमारा इसमें इंटर होगा। जब वाटर इसमें इंटर होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा। इट बिकम क्लियर, समझ में आ गया। अब आप देखो इधर देखिए, अब हमारा लिक्विड कहां जा रहा है, ग्लेमेरुलस फिल्ट्रेट कहां जा रहा है, असेंडिंग कॉलम में जा रहा है। असेंडिंग कॉलम इम्परमेबल फॉर वाटर बट परमेबल फॉर सॉल्ट्स। अब देखो परमेबल फॉर सॉल्ट ना, तो यहां पर NaCl बाहर निकल रहा है, NaCl बाहर निकलता जाएगा, NaCl बाहर निकलता जाएगा। मान लीजिए कोई कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है नमक का, NaCl का, उसमें से NaCl को रिमूव करते जाओ, उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन फॉल होगा ना, डाइल्यूट होगा सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे कंसंट्रेट सॉल्यूशन में से NaCl बाहर निकलता गया, तो क्या हो गया,
सोल्यूशन डाइल्यूट होता है, इतना डाइल्यूट हो जाता है कि 1200 तक कंसंट्रेशन कम हो जाता है। आप देखिए ये NaCl बाहर निकल रहा है तो किसमें जा रहा है? ब्लड में जा रहा है NaCl। कहां पर? यहां पर जो है इसके ऊपर ये वाला पोर्शन इसके ऊपर रखा हुआ है, ये वाला जब इसके ऊपर रखा हुआ है तो NaCl इसके अंदर इंटर हो रहा है। तो आप देखेंगे कि वासा रेक्टा में फ्लूइड नीचे जा रहा है, ब्लड नीचे जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेट बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है उसका। क्लियर? अब देखो यहां वाटर निकाल लिया यूरिन में से, यहां यूरिन में से NaCl भी निकाल लिया, यहां पर थोड़ा बहुत ट्यूबुलर सिक्रीशन हुआ तो 200 कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन था वो 300 वाला हो गया। कितने वाला हो गया? 300 वाला हो गया। अच्छा NaCl निकाल दिया तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया तो इसको रीमैनेज करने के लिए क्या देखेंगे आप कि यहां से कलेक्टिंग डक्ट में से थोड़ा सा यूरिया निकलेगा और ये यूरिया कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करने के लिए इधर एंटर होगा। किधर एंटर होगा? असेंडिंग कॉलम में जाके एंटर होगा। क्लियर? तो यूरिया यहां से निकला और कहां जाके एंटर हो गया? असेंडिंग कॉलम में जाके एंटर हो गया। ये काय के लिए जा रहा है? कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करने के लिए। तो आप देखिए लूप ऑफ एलए में वाटर निकल गया डिसेंडिंग कॉलम में, असेंडिंग कॉलम में NaCl भी बाहर आ गया। अब कलेक्टिंग डक्ट में जैसे जैसे सॉल्यूशन नीचे जाता है तो यहां पे वाटर निकलता चला जाता है और सॉल्यूशन हमारा कॉन्सेंट्रेट होता चला जाता है। देखो डीसीटी पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा वो फैकल्टेटिव होगा, वो जो है एज पर नीड होगा, वो भी हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके इन्फ्लुएंस में होगा? ये वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, वेसोप्रेसिन के इन्फ्लुएंस में। यहाँ पे NaCl का भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वो किसके इन्फ्लुएंस में होगा? वो होगा एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में। ठीक है। अब जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट में नीचे नीचे फ्लूइड जा रहा है, हम देख रहे हैं उसमें वाटर निकलता जा रहा है, वाटर निकलता जा रहा है, और फ्लूइड जब कलेक्टिंग डक्ट में कहां तक पहुंचा, इनर मेडुला तक पहुंचा ना, तो उसमें से काफी ढेर सारा वाटर निकल गया और कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 1200। कलेक्टिंग डक्ट में जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं यूरिन। इनिशियली यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था कलेक्टिंग डक्ट में? 300। नीचे जाके कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेशन वाला हो गया? 1200 कंसंट्रेशन वाला। मतलब 1200 कंसंट्रेशन वाला यूरिन, बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन 300, मतलब कि बॉडी फ्लूइड कंपेयर में 4 टाइम्स ग्रेटर कंसंट्रेट यूरिन। तो इसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। यह केवल मेमेलियन किडनी की विशेषता होती है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेमेलियन किडनी। अब ये क्यों देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से, और इसकी वजह से जो वाटर का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ यूरिन वो मिनिमाइज किया जा सकता है। देखो मिनिमाइज हुआ ना। अच्छा इसमें कौन से नेफ्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें जेस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो पूरी किडनी में 15% होते हैं। ठीक है। इसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल है? NaCl का और यूरिया का। ठीक है, इट बिकम क्लियर। अच्छा कौन सी कैपिलरी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं? पेरिन्यू ट्यूबुलर नेटवर्क वाली या वासा रेक्टा वाली? तो केवल वासा रेक्टा वाली जो कैपिलरी होती है वो इसमें पार्टिसिपेट करती। तो जितना मैंने डिस्कस किया उतना पूरा समझ में आया होगा। तो ये काफी टफ मैकेनिज्म है, पर मुझे लगता है कि आपको तो ये मैकेनिज्म इजी लगी होगी। क्लियर? तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप टाइम टू टाइम सजेशन दीजिए हमें, ताकि हम अपने लेक्चर्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें, आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा इजी हो सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।